नमस्कार दोस्तों। आज हम जैव अणु के बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, जीव का उपापचय आधार और बंधों की प्रकृति के बारे में। शरीर अवयवों की गतिक अवस्था। अध्ययनों से एक जो प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जैव अणुओं में हेरफेर होता रहता है। इससे तात्पर्य ये है कि ये लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और दूसरे जैव अणुओं से मिलकर बनते रहते हैं। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होता रहता है। सभी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। सभी उपापचय अभिक्रियाओं द्वारा जैव अणुओं का रूपांतरण होता रहता है। कुछ उपापचय रूपांतरण के उदाहरण निम्न है। अमीनो अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के बाद अमीनो अम्ल का अमीन में बदलना, न्यूक्लियोटाइड सार से अमीनो समूह का अलग होना, डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बांध का जल उपघटन। उपापचयजों के एक दूसरे में परिवर्तन आपस में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं से होता है, जिन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। ये उपापचयी पथ शहर की कार मोटर यातायात व्यवस्था जैसा होता है। ये पथ या तो रेखीय या वृत्ताकार होते हैं। ये पथ एक दूसरे से आड़े तिरछे यातायात के संगम जैसे दिखाई पड़ते हैं। उपापचयज यातायात के कार मोटर सदृश के एक निश्चित वेग व दिशा में उपापचय पथ से होकर गमन करते हैं। ये उपापचय बहाव शरीर के घटकों की गतिक अवस्था कहलाता है। निर्वात गति के बिना दुर्घटना के स्वस्थ अवस्था बनाए रखने के लिए होता है। इन उपापचय अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता ये है कि प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं। जीव तंत्र में कोई भी उपापचय रूपांतरण बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होता। जीव तंत्र में यह एक उत्प्रेरित अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक जो किसी उपापचय रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं, वे भी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है, उन्हें एंजाइम कहते हैं। जीव का उपापचयी आधार। उपापचयी पथ द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल बनना व जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता रहता है। ये दो प्रकार से संभव है, उपचयी पथ और अपचयी पथ। आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। उपचयी पथ, इसमें ऊर्जा खर्च होती है, जैसे अमीनो अम्लों से प्रोटीन निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपचयी पथ, इसमें ऊर्जा की रिहाई होती है। यही उपापचयी पथ जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है 10 उपापचय चरणों में पूर्ण होता है तथा इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बंधों की प्रकृति। पहले हम देखते हैं पेप्टाइड बंध। ये प्रोटीन में पाया जाता है। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा होता है, जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल यानी COOH समूह व अगले अमीनो अम्ल के अमीनो NH समूह के बीच में अभिक्रिया के उपरांत जल अणु के निकलने के बाद बनता है। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध, ये पॉलीसैकेराइड में पाया जाता है। एक पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड संभवतः ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये बंध भी निर्जलीकरण द्वारा बनता है। ये बंध पास के दो मोनोसैकेराइड के दो कार्बन परमाणु के बीच बनता है। फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ये न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है।
न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड के एक शर्करा का तीसरा कार्बन अनुवर्ती न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के पांचवें कार्बन से फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। शर्करा के फॉस्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध एक एस्टर बंध होता है। एस्टर बंध दोनों तरफ मिलता है, इसीलिए हम इसे फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा शरीर अवयवों की गतिक अवस्था, जीव का उपापचय आधार, बंधों की प्रकृति। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम, एंजाइम क्रिया की प्रकृति, एंजाइम का वर्गीकरण और सहकारक। धन्यवाद।